The this video lecture is on prefix and video lecture number 4. So in previous videos we discussed pre and pro, that is means of before, forward, precede, predict, project, prologue. दिस मीन्स डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कहीं भी प्री और प्रो, जैसे प्रोनाउन होता है, नाउन के पहले जो आता है प्रोनाउन पहले हो गया। प्रीफिक्स वर्ड अगर ले लें तो प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। प्री डिफाइन होता है, प्रीपोजिशन होता है। सर एग्जाम्पल्स डियर स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड इन योर सेल्फ। आप अपने लाइफ में जितने भी वर्ड्स अगर देखते हैं, आप पाते हैं प्री और प्रो पहले हैं, तो उसका मतलब आप यही लगाना बिफोर एंड फॉरवर्ड। सो नाउ नेक्स्ट इज सब, SUB। सब मतलब अंडर, लोअर। सब अगर SUB अगर आप कहीं देखते हैं तो आप यही कहेंगे इसका मतलब होता है सब या लोअर, डेट इज 28 नंबर। 28 नंबर मीन्स ये सब एंड लोअर, और ये रहा आपका सब एंड लोअर, डेट इज सब एंड लोअर। सब मतलब होता है अंडर या लोअर, डेट इज सबमरीन। यू नो सबमरीन का मतलब क्या होता है? सबमरीन जो होती है वो कहाँ चलती है? पानी के अंदर चलती है। तो अंदर आ गया तो अंडर हो गया, ठीक है। और ये चलती है फिर सब्सिडरी। सब्सिडी आपको मिलता है, सब्सिडी किसी के रूल के अंदर आने पर आपको मिलता है, यानी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कम है इसलिए आपको सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, अदरवाइज आपको सब्सिडी नहीं दे सकती है। तो सब्सिडी और सब्सिडरी यही होता है, दैट इज सब स्टैंडर्ड। एक वर्ड होता है स्टैंडर्ड और उसके बाद एक होता है सब स्टैंडर्ड। तो जो स्टैंडर्ड में होता है उसी का एक होता है सब स्टैंडर्ड। उसी के अंदर में एक होता है सब स्टैंडर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डेट इज सब हो गया सिम एंड सिन। सिम जैसे एक वर्ड होता है सिम्टम, सिम्टम नहीं, एक होता है SYM, दैट इज सेम टाइम एंड टुगेदर, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री में जो लाइनें होती हैं, जियोमेट्री में आप पढ़ना है। सिम्पोजियम, साइक्रोनाइज, स्निप्स, साइनेप्स। सिनोनिम्स पढ़ा होगा आपने, सिनोनिम्स, that is the example of this sim and sin, same time and together. Tele, that is very important. The students, today's generation is depend on this. Telephone, telecommunication, from or far a distance। जैसे टेलीफोन क्यों नाम रखा गया? टेली का मतलब भी होता है डिस्टेंस, यानी टेली मतलब डिस्टेंस को हम कवर कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपका मन करता है 20-25, कोई आपके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जहाँ भी रहता हो, 200, 500, 700, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर आप किसी अपने रिलेटिव, किसी फ्रेंड्स से बात करना चाहते हैं तो यू कैन टॉक, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ दिस इक्विपमेंट, एंड वी यूज दिस टर्म टेलीफोन। टेली, far or from a distance, that is telecommunication, that is telemedicine, that is television, that is telephones. This is the example of this. So dear students, now our next point is trans, TRANS. Trans means across, beyond, through। across, beyond, through मीन्स ट्रांस का मतलब होता है, जैसे ट्रांसफार्मर होता है, आपने पढ़ा होगा, बिकॉज यू आर रिलेटेड टू टेक्निकल स्टूडेंट्स, टेक्निकल सब्जेक्ट। सो यू नो ट्रांस मीन्स ट्रांसमिशन, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है? कन्वर्ट करता है, या उसके थ्रो होके लाइटें आती हैं, दैट इज द मीन्स ऑफ अक्रॉस, बियॉन्ड, थ्रो, दैट इज ट्रांसमिट, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफर, ट्रांसफार्मर। So this is the example of this. So dear students, that is try। try means होता है 3 every या third, that is 32 number, that is 3
एवरी थर्ड। जैसे ट्राई साइकिल, ट्राई मीटर, ट्राइंगल, ट्रायथन, आपने देखा होगा ट्राई वर्ड जहाँ आता है उसका मतलब 3 से होता है। अन, अन का मतलब भी होता है। अब 33 की अगर हम बात करते हैं तो अन का मतलब होता है नॉट लैकिंग अपोजिट ऑफ। अन का मतलब होता है नॉट लैकिंग अपोजिट ऑफ, दैट इज अनफिनिश्ड, अनस्किल्ड, अनग्रेसफुल, अनफ्रेंडली। अगर हम बात करते हैं 34 नंबर की, तो 34 नंबर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है UNI, मीन्स अनी। अनी का मतलब होता है, जैसे आपने मोनो पढ़ा होता है ना, मोनो और अनी एक ही है। अनी का मतलब होता है वन या सिंगल, जैसे यूनिकॉर्न, यूनिसेलुलर, यूनिसाइकल, यूनिलैटरल, दैट इज द मीन ऑफ वन, सिंगल, एक। अप, अप मतलब होता है टू द टॉप और नॉर्थ, टू द टॉप और नॉर्थ यानी हायर, बेटर, अप बीट, अप टू, अपग्रेड, अपलोड, अप हिल, अप स्टेज, अप स्केल, अप टेम्पो। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, these are the sorry, these are the prefix. Now we have discussed 35 types of prefix. This is very helpful for you in your writing skill, in your communication, in your competitive exam. So dear students, please mind it, and this is very helpful for you because you are related to a technical subject. After 1 years you will go in a company for a job, so you have show these types of examples, so use these types of words. So dear students, this is very helpful for you. And now now today's prefix topic is finished, and our next point is suffix in next lecture. So dear students, thank you, have a nice day, and stay at your home and to save our country with deadly COVID-19. So dear students, thank you.